वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस। देखिए बेसिकली तो हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने प्रॉपर्टी कराई डेफिनेट इंटीग्रल की और जब मैंने आपको एग्जांपल्स कराए तो मैंने वहाँ आपको साथ के साथ बताया था कि देयर आर एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चंस विच यू कैन डू योरसेल्फ। ओके, और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड देन 7 बेटा, एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 17। ये सभी क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी एक सिंगल आइडेंटिटी जो कि मैंने आपको बताई थी 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx पर बेस्ड है। आपने केवल क्या करना था कि i इंटीग्रल को नाम दिया, उसके बाद हर x की जगह a माइनस एक्स रखा तो एक और इंटीग्रल आ गया। दोनों को ऐड करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो एक दूसरे को कट कर देंगे, अदरवाइज ऐड करके आपके इंटीग्रल में केवल 1 रह जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन x होती है और आप x पर लिमिट्स रखकर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस फॉर यू। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.11। तो ये अपना क्वेश्चन है भाई, i इज इक्वल टू -5 to 5 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 dx। मॉडुलस का एग्जाम्पल मैं लास्ट वीडियोज में अच्छे से बता चुकी हूँ। मैं एक बार फिर आपको मॉडुलस, पहले हम मॉडुलस को खोलेंगे बाद में इंटीग्रल करेंगे। तो वी नो कि मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 का क्या मतलब है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा ये डोमेन मॉडुलस में आने वाली टर्म अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये टर्म एज इट इज पॉजिटिव रहेगी, और अगर ये डोमेन यानी कि मॉडुलस के साइन में आने वाली अगर हमारी टर्म लेस देन 0 है तो ये कंप्लीट टर्म के आगे माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 2। इज इट क्लियर? तो इसको हम फिर से ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमें ये पता होना। देखिए मॉडुलस फंक्शन का जो नेचर है वो थोड़ा चेंज होता रहता है इंटरवल में। किसी पर्टिकुलर इंटरवल में वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कहीं वो 0 होता है, कहीं वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपने वो इंटरवल फाइंड आउट करने हैं जिनमें वो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, और ये तरीका है वो करने का। तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन x प्लस 2 बन जाएगा। इसको ऑब्जर्व करें, 2 को मैं राइट साइड में ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। मीन्स अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो हमारा मॉडुलस फंक्शन का ये आंसर आएगा। x प्लस 2 इज लेस देन 0 का मतलब है x अगर -2 से लेस है तो हमारे मॉडुलस फंक्शन की ये वैल्यू आएगी। क्लियर? यानी कि ब्रेक कहाँ आ रहा है, -2 पर। इंटरवल क्या दे रखा है, -5 से 5। नंबर लाइन की पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, नहीं है तो एक नंबर लाइन बना लीजिए, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका इंटरवल है जो आपको दे रखा है जिसमें आपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। लेकिन अगर हम इस इंटरवल में फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं तो जब हमारी वैल्यू ग्रेटर देन -2 है, ग्रेटर के लिए राइट में जाना है, तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव है। -2 से 5 के बीच में तो पॉजिटिव है, और जब x -2 से छोटा है तो हमारा फंक्शन नेगेटिव है। और हमारी एक प्रॉपर्टी हमने की थी a to b को हम a to c प्लस c to b 2 इंटरवल में 3 इंटरवल में हम ब्रेक कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि हमने इन लिमिट्स को -2 पे ब्रेक कर देना है। ये -2 हमें कहाँ से मिला, ये इसको ओपन करके हमें मिला है। तो -2 पर हमने इसको ब्रेक कर देना है। तो i इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, -5 to 5
मॉडुलस एज इट इज रहेगा जब तक इंटरवल ब्रेक नहीं हो जाता, आप मॉडुलस का साइन नहीं हटाएंगे। dx इज इक्वल टू, इसके दो पार्ट्स हो गए, -5 से -2 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 dx, और -2 से 5 प्लस -2 से 5 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 dx, and it is mandatory to write the property here in the bracket. प्रॉपर्टी आपने जरूर लिखनी है, बिकॉज a to b fx, मेरे पास यहाँ जगह कम थी तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। a to b fx dx इज इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx। क्लियर? प्रॉपर्टी आपने हर बार मेंशन करनी है। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो इंटेग्रल था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इस पार्ट में जो हमारे फंक्शन का नेचर है -2 से लेस है, तो मॉडुलस हट जाएगा और फंक्शन के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। तो i इज इक्वल टू -5 to -2, माइनस पूरे पे लगेगा, वो बना रखा है, तो क्या बनेगा -x -2 dx। सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, इंटीग्रेट हो जाएगा। प्लस -2 से लेकर 5 तक, -2 से 5 का मतलब -2 से बड़ा, -2 से बड़ा है तो फंक्शन x प्लस 2 है, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 कंप्लीट ब्रैकेट dx। x की और 2 की इंटीग्रेशन वी कैन डू, तो i क्या बन जाएगा भाई, x की बन जाएगी -x²/2, 2 की बन जाएगी -2x, बिटवीन द लिमिट्स -5 to -2, उसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, x²/2 प्लस 2x बिटवीन द लिमिट्स -2 to 5, एंड आई होप अब आप लिमिट्स रख सकते हैं। यहाँ आप -2 रखेंगे तो भी -2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 4 -4 को 2 से करेंगे -2, और -2 रखेंगे तो माइनस प्लस 4 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट के लिए -5 रखेंगे, प्लस 25, एक माइनस ऑलरेडी है तो -25/2 एंड माइनस प्लस 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अपर लिमिट रखिए, ये हो जाएगा 25/2 प्लस 10 और माइनस फिर से -2 है, 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 -4। सॉल्व कर लीजिएगा, आई थिंक यू कैन डू दिस क्वेश्चन। तो सॉल्व करके जो भी आंसर आए उसे आप राइट डाउन कर लीजिएगा। एंड सेम इज द क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसे अब रब कर रही हूँ, आप इसे अपना नोट करना चाहे नोट कर ले। ये सिंपल अलजेब्रा है, ये 2 है वो -2 है, सारा आप यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा एंड यू कैन डू दिस क्वेश्चन। तो अभी हम एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पर और थोड़ी सी नज़र डालते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपका हिंट दूंगी मैं उसको, उसके लिए 2 to 8 मॉडुलस ऑफ x - 5 dx, x - 5। देखिए मॉडुलस ऑफ x - 5 का क्या मतलब है, ये x - 5 ही रहेगा अगर x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये माइनस ऑफ x - 5 हो जाएगा अगर x - 5 लेस देन 0 है। x - 5 ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, x 5 से बड़ा है, तो ये x - 5 ही रहेगा अगर x 5 से बड़ा है, और ये 5 - x हो जाएगा अगर x 5 से लेस है। इंटरवल है 2 से 8, 2 से 8 को आप 2 to 5, 5 to 8 में ब्रेक कीजिएगा, वैल्यूज पुट कीजिएगा एंड इंटीग्रेट द क्वेश्चन। तो आई थिंक यू कैन डू दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके तो ये बहुत ही इजी से है भाई, इन्हें आप सेल्फ ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो मैं यू आर वेलकम इन द कमेंट बॉक्स, राइट कीजिए। आप कहेंगे मैं पूरा वीडियो बना दूंगी, लेकिन प्रैक्टिस जो मैं बता रही हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा यू कैन नॉट बी परफेक्ट। तो हम करते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.11। i इज इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस टेंजेंट x dx। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब टेंजेंट आ जाए तो आप उसे साइन कॉस में बदल लें, लेकिन यहाँ नहीं, वो सिंगल टेंजेंट था, उसके साथ कोई लॉगरिथम या कुछ और नहीं था, √ टेंजेंट x वाला जब मैंने आपको एग्जांपल कराया था, लेकिन यहाँ इसके साथ लॉग है। अगर आप इसे साइन कॉस में ब्रेक करोगे एलसीएम आएगा और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी टर्म। दूसरी बात लिमिट पे फोकस कीजिए, लिमिट है π/4,
वो टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा की हमारे पास या टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा की हमारे पास आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हम यहाँ यूज करेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये हमने लगा दिया यहीं पर, बस ये ब्रैकेट इधर ही आ जाएगी dx। इसका रीजन क्या देंगे, रीजन यही देंगे बिकॉज 0 टू a, देखिए ये बहुत बार ये आइडेंटिटी अपनी अप्लाई हो रही है, और 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। और HBSC हरियाणा बोर्ड में तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल के आते नहीं हैं, जो आइडेंटिटीज बहुत बार यूज नहीं होती हैं उनके 99% नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए इसी के आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में देख सकते हैं विद एग्जाम्पल। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे, 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स, 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये +1 में आ जाता है। टेंजेंट में लिख के दिखा देती हूँ आपको, ये बार मैं रिमाइंड करा रही हूँ। टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स का ये फॉर्मूला है टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b बाय 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b, और टेंजेंट 45 1 होता है, तो ये बन जाता है 1 माइनस टेंजेंट x बाय 1 प्लस टेंजेंट x, और ये डायरेक्ट अप्लाई होता है हमेशा। तो यहाँ मैंने लगा दिया 1 माइनस टेंजेंट x बाय 1 प्लस टेंजेंट x इन ए ब्रैकेट एंड क्लोज द ब्रैकेट dx। और इसका रीजन आप केवल ये मेंशन कीजिएगा, इसको एक्सपेंड करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन वैसे ही बड़ा लेंथी हो जाता है, तो आप केवल यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिएगा, दैट इज सफिशिएंट। इन द ब्रैकेट लॉगरिथम बाहर है, विद इन द ब्रैकेट एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो आई हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 लॉगरिथम ऑफ, ये यहाँ चला जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ये टर्म एज इट इज रह जाएगी, प्लस 1 माइनस टेंजेंट एक्स, और डिनोमिनेटर में जो अपना एलसीएम है 1 प्लस टेंजेंट एक्स dx। एक टेंजेंट प्लस का एक माइनस का कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। तो ये बन गया 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 2 बाय, ध्यान देंगे 1 प्लस टेंजेंट एक्स dx, लॉग m बाय n, लॉग ऑफ m बाय n, एक मिनट भाई, तो लॉग ऑफ m बाय n अपना क्या हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। तो इसको अब आप सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 2 अपर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स dx। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारा क्वेश्चन लॉग ऑफ 1 प्लस, ये रहा लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स से स्टार्ट हुआ था, और वहीं हम आ गए हैं। जैसे ही हम इस इंटीग्रल के साइन को सेपरेट करेंगे, यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी, तो ये तो अपना i बन जाएगा, और एक i इधर ऑलरेडी है, ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेट करना ही नहीं पड़ रहा हमें। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगी, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, log 2 को मैंने बाहर ले लिया, और ये बन गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 1 dx, और माइनस में बेटा ये बन गया 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स dx। कंपेयर दिस टर्म विद दिस वन, तो ये अपना i बन गया, लेफ्ट में भी i है, तो अब आप क्या कीजिएगा, i लेफ्ट में है इज इक्वल टू, जब आप यहाँ इंटीग्रेट करेंगे log 2 बाहर है, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, तो ये हो जाएगा log 2 x बिटवीन द लिमिट्स 0 टू पाई बाई 4 माइनस i लेफ्ट में आएगा, क्या बन जाएगा 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 0, 2 डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ पाई बाई 8 बन जाएगा, तो i क्या बन जाएगा पाई बाई 8 log ऑफ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये अपना उसी मेथड से, उस आइडेंटिटी से हो जाएगा।
तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आई होप ये आपको समझ आया होगा, नहीं आए तो आप वीडियो को बैक करके भी देखिए। इसमें यही तो फायदा है ना, क्लास में थोड़ा ये बेनिफिट होता है कि बच्चे सामने होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में, भी बच्चे भी इंटरेक्ट करते हैं टीचर से। यूट्यूब पर थोड़ा ये है भाई, वीडियोज़ में हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, टीचर को पता नहीं लग पाता है कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो लेकिन इसमें ये बेनिफिट है कि भाई आप बार बार अपना रिवाइंड करके इन चीज़ों को देख सकते हो। तो अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक के क्वेश्चंस मैं आपको सब बता चुकी हूँ, कुछ के मैंने हिंट्स दे दिए हैं, कुछ को मैंने सॉल्व कर दिया है। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। आई इज इक्वल टू, ये मैं स्पेशल क्वेश्चन बता रही हूँ जिनमें कुछ अलग अलग मेथड्स अपने लग रहे हैं। तो आई इज इक्वल टू 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, 2 logarithm of sin x माइनस log of sin 2x dx। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये आपका। लॉगरिथम जहाँ आ जाए वहाँ कोशिश करें कि भाई आप m/n वगैरह लगाने की। तो अभी हम बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि ये sin x और ये sin 2x है। तो पहले हम वहाँ ओपन करते हैं, थोड़ा इधर से शुरू करते हैं। 0 to π/2 2 log of sin x माइनस log of, ध्यान देंगे sin 2x का जो फॉर्मूला है वो है 2 sin x cos x, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x, और भाई कंप्लीट टर्म के बाहर आ जाएगा। ये dx के लिए मैं बार बार बोलती हूँ, यहाँ 2 टर्म हैं तो अब ये बिग ब्रैकेट अब मैंने लगाई है, पहले नहीं लगाई थी, पहले स्मॉल से काम चल गया था अपना। तो ये अब ध्यान देंगे, देखिए लॉगरिथम के जो फॉर्मूले हैं, log ऑफ mn क्या होता है, log m प्लस log n। लास्ट कुछ 1-2 एग्जाम्पल में हमने इसको उल्टा यूज किया था कि एडिशन दे रखी थी तो प्रोडक्ट में बदल दिया था। अब अगर यहाँ mn के साथ भाई p और आ जाए तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा। तो यहाँ ये 3 टर्म है, log 2 sin x cos x, तीनों प्रोडक्ट में हैं, हम तीनों को सेपरेट कर लेते हैं, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, ठीक है, विद इन द इंटेग्रल साइन। 0 to π/2 2 log ऑफ sin x, ध्यान देंगे, माइनस जब मैं इसे ओपन करूंगी तो ये बनेगा log 2, यहाँ पर ध्यान देंगे, प्लस log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x, और तीनों के बाहर माइनस है तो तीनों टर्म माइनस की हो जाएंगी। लेंथी क्वेश्चन है भाई, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट ट्रिक ले रहे हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक स्टेप मैंने अवॉइड कर दिया, वो आप लिख दीजिएगा, ये वाला माइनस log ऑफ cos x। अब ये बन गई है 4 टर्म, तो चारों के बाहर ये मैंने लगा दिया dx। ये सिर्फ मैं आपको साइड में प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, आप अगर मेंशन करते हैं तो नोटबुक में आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। ये और ये लाइक टर्म्स हैं, 2 log sin x माइनस log sin x, 2x माइनस x, x बन जाता है। तो ये तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 to π/2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा log ऑफ sin x माइनस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ cos x, और ये बन जाएगा अपना dx। अब हम यहाँ पर देखिए फिर से मैंने उसको इरेज कर दिया आइडेंटिटी को। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल है। log के नीचे कोस, साइन के नीचे कोस ले, टेंजेंट बन जाएगा, log टेंजेंट को फिर इंटीग्रेट करना मुश्किल है। दूसरी चीज 0 to 90 है भाई, और जब भी साइन 90 माइनस थीटा रखते हैं कॉस बन जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा रखते हैं साइन बन जाता है। तो हम अपनी वो 0 to a वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा देते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो बड़ा आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यूजिंग 0 to a, यहाँ ऐसे मेंशन कर दिया कीजिए आइडेंटिटी, इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो अभी मैं डायरेक्ट लगा दूं कि i इज इक्वल टू ये बन जाएगा 0 to π/2 log साइन ऑफ π/2। देखिए मैं ऐसे लगा रही हूँ, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। और वहाँ आप फिर जाएंगे तो ये हो जाएगा कोस ऑफ
90 माइनस एक्स। मैं इसी में अभी एडिट कर देती हूँ इसको। तो जब मैंने इस पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बना दे बेटा अपना, ये बना कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब एक रैंडमली ही ऐसे यूज कर रही हूँ मैं साइन एक्स, और ये कंप्लीट टर्म हो गई अपनी dx। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को एनालाइज कीजिए। इसमें लॉग साइन एक्स प्लस का है और इसमें माइनस का है, इसमें लॉग कॉस एक्स माइनस का है और इसमें प्लस का है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, तो जो i प्लस आई है लेफ्ट में बनेगा 2i, इंटीग्रेशन हो गई 0 टू पाई बाय 2। मैं ऐड करके नहीं दिखाऊंगी, आप लिखना चाहें तो 6 टर्म्स लिख लीजिएगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये बनेगा माइनस माइनस 2 log 2। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2 log 2 dx। माइनस 2 को बाहर ले लीजिए, माइनस 2 को नहीं, माइनस 2 के साथ log 2 को भी बाहर ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। और ये बन गई बेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 1d। बोथ साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा और i की वैल्यू आई थिंक नाउ यू कैन इंटीग्रेट। तो i क्या बन जाएगा, देखिए माइनस log ऑफ 2 और 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x बिटवीन द लिमिट 0 टू पाई बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ log 2 पाई बाय 2 माइनस 0 और माइनस ऑफ पाई बाय 2 log। ये आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें जो छोटा सा ट्विस्ट है, जो चेंज है, वो यहाँ है। आप के पास अगर टाइम हो तो आप इसको देखिए कि अगर हम 2 को यहाँ ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा लॉग साइंस। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए आइडिया अभी एक मतलब यहीं खड़े खड़े ही मेरे दिमाग में आया है, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी कोई रट के नहीं कराते हैं। तो ये तो देखो पावर ऊपर चली जाएगी, ये तो बन जाएगा लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर। और ये लॉग साइन 2x है तो बटे में आएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई 2 है साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप समझिए कि ये तो कैंसिल हो गया, फिर वही टेंजेंट आ गया, अभी लॉग टेंजेंट एक्स आ गया, तो लॉग टेंजेंट आ गया। अब आगे कैसे करोगे आप इसको, भाई हम डायरेक्ट अगर इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास लॉग टेंजेंट आ गया, और भी टिपिकल हो जाएगा। लिमिट पाई बाय 2 माइनस थीटा है, टेंजेंट की लिमिट, और डिनोमिनेटर में नहीं ऊपर आएगा टेंजेंट तो, लेकिन बाय में 2 आएगा, चलो उसको तो हम सेपरेट भी कर ले, फिर वो कोटेंजेंट में बदलेगा, ठीक है। और टेंजेंट प्लस कोटेंजेंट कट कर 1 आएगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे कि लॉग ऑफ, देखिए साइन बाय कॉस तो बन गया टेंजेंट एक्स, और ये 2 उधर चला जाएगा। देखिए ये एक नया आइडिया आया है अब इसी क्वेश्चन का। यहाँ पर मुझे खड़े खड़े फिर से बताऊं कि पावर है ये इसके आगे चली गई, यहाँ पर 2 पर चली गई, तो ये तो बन गया लॉग साइन स्क्वायर एक्स, लॉग m माइनस लॉग n, बाय में साइन 2x आ गया जो कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन गया। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेंजेंट एक्स बाय 2 माइनस लॉग 2। अब ये जो लिमिट है ये 0 टू पाई बाय 2 है, तो जब आप इसमें केवल इसमें जब 0 टू पाई बाय 2 का ये वाला फॉर्मूला पाई बाय 2 माइनस एक्स लगाओगे तो ये लॉग कोटेंजेंट बन जाएगा। और दोनों इंटेग्रल को आप जोड़ देना, तो लॉग टेंजेंट प्लस लॉग कोटेंजेंट, लॉग ऑफ टेंजेंट, ये आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको बता ही देती हूँ, मुझे अभी ये थोड़ा इजी लगा बल्कि इसके कंपैरिजन में। कि आप ये देखिए आई आपका क्या बन गया 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx। यहाँ तक आ गया उधर से, क्लियर। अब इसमें ना 0 टू a वाली जो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी है वो लगा दो, तो ये बन गया 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। केवल पहले में, सेकंड एज इट इज आ जाएगा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई अपना, ये होता है कोटेंजेंट एक्स dx, और माइनस ये टर्म एज इट इज 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को, ये और भी इजी पड़ेगा। 2i इज इक्वल टू, ध्यान देंगे 2i
इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। अब ध्यान देंगे 1 2 3 4 चारों टर्म को एक ही साइन में ऐड करना है, तो ये बनेगा log टेंजेंट x प्लस log कोटेंजेंट x, log ऑफ टेंजेंट x प्लस लॉगरिथम ऑफ कोटेंजेंट x, और ये बन जाएगा -2 log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, क्लियर। log टेंजेंट x प्लस कोटेंजेंट x प्रोडक्ट में बदल जाएगी, प्रोडक्ट में बदल जाएगी तो टेंजेंट और कोटेंजेंट की प्रोडक्ट कितनी आती है भाई, 1 आती है, और log 1 कितना होता है 0, तो ये कंप्लीट इंटीग्रल क्या बन जाएगा 0, और ये हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां इस क्वेश्चन से पहुंचे थे, और हमारा क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। कई बार देखिए बेटा आइडियाज पढ़ाते पढ़ाते भी आ जाते हैं, तो ये अभी मुझे रिसेंटली आइडिया आया, तो अगर आपको पहले वाला थोड़ा टिपिकल लग रहा हो, है भी वो थोड़ा, मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा टिपिकल है, तो आप ये मेथड ट्राई कीजिए, दिस इज द बेस्ट, कि यहाँ पर आप पावर ले गए, m बाय n किया, टेंजेंट बन गया, a माइनस एक्स लगाया, ये ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा। तो दोनों मेथड्स के लिए आप ओपन हैं, आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं। तो दिस वाज एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.11। आगे भी एक दो क्वेश्चन बड़े इजी से हैं, ओड इवन वाले हैं, तो जो ओड फंक्शन है उनका तो जो अपना डायरेक्ट इंटीग्रेशन है भाई वो 0 बन जाता है। भी मैं रब करती हूँ तो इतना देर आपको बोर होना पड़ता होगा, लेकिन मेरे पास कोई अटेंडेंट नहीं है यहाँ पर। तो अब हम आ रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर। -π/2 टू π/2 साइन स्क्वेयर x dx, -a to a fx dx, पहले भी लिख चुकी हूँ मैं इस प्रॉपर्टी को, 2 टाइम्स 0 टू a fx dx हो जाता है अगर ये इवन फंक्शन है, और 0 हो जाता है अगर ये ओड फंक्शन है। तो ये इवन फंक्शन है, आप चेक कर लीजिएगा, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी i इज इक्वल टू वो बन जाएगी 0 टू π/2 साइन स्क्वेयर x dx, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाइए, 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो जब आप यहाँ लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो वो कॉस स्क्वेयर थीटा बन जाएगा। तो i इज इक्वल टू 0 टू π/2 कॉस स्क्वेयर x dx। ऐड कर दीजिए दोनों को, 1 + 2, शॉर्ट में बता रही हूँ भाई मैं थोड़ा आपको, तो 2i, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा 1 dx, 1 का x हो जाएगा, π/2 π/4 आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको। और इसी के साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 13 और बता देती हूँ, साथ में ही इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो ये है अपना -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2 साइन ऑफ 7x। एंड बेटा जी ये ओड फंक्शन है, ओड है तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट अपनी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। आपने एग्जाम में किसी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं लगाना है, आपने फेयर नोटबुक में भी सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस चाहिए। और हर क्वेश्चन में जितनी भी आइडेंटिटीज आ रही हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आ रही हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज को बार बार लिखना है। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं उन सारे फॉर्मूला को लिखना है। बिल्कुल भी आपने आलस नहीं करना है। यही एक तरीका है इन आइडेंटिटीज़ को लर्न करने का और एग्ज़ाम टाइम तक दिमाग में रखने का, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले कोई बच्चा ऐसा चमत्कार नहीं होता है कि भाई आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। तो ये बन गया x/1 प्लस साइन x dx, आई थिंक ये 0 से पाई है, तो वही a माइनस एक्स वाली आइडेंटिटी में लगा देती हूँ। तो 0 टू पाई ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये भी साइन x dx। दोनों को ऐड कर दीजिए। जो क्वेश्चन
लेंथी हैं जो डिटेल में कराने के, मैं अपने आप आपको करा रही हूँ, ये कोई इतने ज़्यादा नहीं है। अभी यहाँ पर अभी मैंने आपको फॉर्मूला लगा के दिखाया है, सेम यहाँ लगा दिया। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं 1 + 2 2i, तो ये बन गया 0 to पाई। एलसीएम ले लिया भाई 1 + sin x, x + पाई माइनस x, तो केवल पाई रह जाएगा और इस पाई को आप बाहर ले आइए। क्लियर। अब डिनोमिनेटर में जो 1 + sin x है ये थोड़ा तंग करता है, तंग इन द सेंस कि आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करें। तो 0 to पाई, यहाँ अब हम एक स्पेशल स्टेप करने जा रहे हैं। 1 - sin x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 1 - sin x से डिनोमिनेटर में। जब आप डिनोमिनेटर में 1 - sin x से करेंगे तो ये बन जाएगा a + b a - b, यानी 1 - sin² x। और 1 - sin² x आपका क्या होता है भाई? cos² x। ध्यान देंगे मैं क्या कर रही हूँ, तो ये बन गया 1 - sin x बाय cos² x dx। सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट करते ही आपका क्वेश्चन हो गया 1/cos² x माइनस sin x के नीचे cos² लगाना है, तो sin x के नीचे एक cos और एक cos मैंने सेपरेट कर दिया भाई dx। ये क्या बन गया? secant²। ये क्या बन गया? टेंजेंट। और ये क्या बन गया? secant x। यहाँ हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो i = पाई इंटू 0 to पाई। ध्यान देंगे 1/cos² x secant² x, और ये क्या बन गया? secant x टेंजेंट x। तो ये हो गया भाई अपना secant x टेंजेंट x dx। secant² की इंटीग्रेशन टेंजेंट होती है, secant x dx की टेंजेंट x की secant x होती है। द क्वेश्चन इज डन। ये हो गया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई अब हम डायरेक्ट। तो ये बन गई टेंजेंट x और ये बन गई secant x बिटवीन द लिमिट 0 to पाई। लिमिट पुट कर दीजिए, पाई पहले अपर लिमिट रख दीजिए, टेंजेंट पाई माइनस secant पाई माइनस टेंजेंट 0 माइनस secant 0। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, टेंजेंट पाई sin पाई बाय cos पाई, sin पाई 0 cos पाई -1 होता है, तो ये तो आ जाएगा 0। secant पाई -1 cos पाई -1 है, तो secant पाई भी -1 होगा, तो ये हो जाएगा +1 इन ब्रैकेट। टेंजेंट 0 sin 0 बाय cos 0 0 हो जाएगा, और भाई secant 0 1/cos 0 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। सारी वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप साइन और cos को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा माइंड में मेंटल कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब टेंजेंट थीटा निकालना है, तो ये नहीं कि आप पेन लेके वहीं sin पाई बाय cos पाई करने लग जाएंगे, तो यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन एग्जाम। मेंटल कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब मुझे कोई टेंजेंट पाई याद थोड़ी था, sin पाई बाय cos पाई, sin पाई 0 cos पाई -1 है, तो विद इन ए सेकेंड आपके माइंड में आंसर आ जाएगा। तो पाई ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस +1, और ये हो जाएगा भाई अपना 2 पाई। इजी। तो कितना इजी क्वेश्चन था। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आइडेंटिटी बेस्ड ही है। 2-3 क्वेश्चन तो ये बड़े इजी से हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 0 to 2 पाई cos of 5x dx। I = 0 to 2 पाई cos of 5x dx। आइडेंटिटी आप याद कीजिए, 0 to 2a fx dx। मैं डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी का सेकंड पार्ट ही बता रही हूँ, वो 0 हो जाता है अगर f of 2a minus x minus fx हो। क्लियर। तो और अगर ये प्लस fx के इक्वल होता है तो अपना ये डबल ऑफ द लिमिट हो जाता है। तो cos 5x को मैंने ले लिया cos of 2 पाई माइनस x की पावर 5 cos 360 माइनस थीटा प्लस आए। हाँ जी, पहले हम इस लिमिट को ना हाफ कर लेते हैं। ये डबल थी लिमिट हमारी, ये हो जाएगी 2 टाइम्स 0 to a fx dx। अगर हमारा हाँ तो दूसरे वाली लगेगी भाई, तो f of 2a माइनस x अगर fx के इक्वल है तो ये वाली लगेगी, वो वाली नहीं लगेगी। तो
हमने x के प्लेस पर 2 पाई माइनस एक्स रख दिया तो cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की पावर 5 आ गई, और cos 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव रहता है तो ये cos ऑफ 5x, यानी फंक्शन एज इट इज आ गया। एज इट इज आ गया तो ये लिमिट हाफ हो जाएगी, बाहर 2 लग जाएगा, 0 टू पाई cos ऑफ 5x dx। क्लियर यहाँ तक? अब एक बार इसी को फिर अप्लाई कर दीजिए। अब हम देखते हैं cos 5 ऑफ ये, अब हमारी ये लिमिट है उसी के लिए पाई माइनस एक्स। क्लियर? cos पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव होता है, पावर 5 है तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ cos 5x यानी कि माइनस fx। तो इन दिस केस ये बन जाएगा 2 इंटू 0 यानी 0। सेम आइडेंटिटी को मैंने 2 बार लगाया है। ये आइडेंटिटी फिर से मैं रिवाइज करा दूं आपको कि 0 टू 2a fx dx डबल हो जाता है, लिमिट हाफ हो जाती है किसका? fx का। अगर x की जगह हम 2a माइनस एक्स रखें और फंक्शन चेंज ना हो, और अगर हम x की जगह 2a माइनस एक्स रखें और फंक्शन के आगे माइनस लग जाए तो वो पूरा इंटीग्रल 0 हो जाता है। तो जब हमने यहाँ x की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखा तो वो एज इट इज रह गया, तो हमने क्या किया? लिमिट हाफ कर दी, आगे 2 लगा दिया। अब पाई क्या है? 2 इंटू 90 तो है, तो फिर 2a है, तो इसको हमने फिर पाई माइनस एक्स रखा तो ये माइनस हो गया। इन दिस केस हमारी लिमिट क्या हो गई? 0 हो गई। और क्वेश्चन नंबर 7 जो 18 है भाई वो भी लिमिट का है आपका। तो अब हम देखते हैं 15 एंड 16, 2 और क्वेश्चन अभी हमारे रह जाते हैं। 17 आपका मैं बता चुकी हूँ कि 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स वाली आइडेंटिटी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको बता दूँ आपका मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास केवल 15 और 16 रह जाते हैं और हमारे 1 मार्क्स के जो है क्वेश्चन वो रह जाते हैं। तो 15 पर आ जाते हैं बेटा अभी हम। आई राइट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। 0 टू पाई बाई 2 90 का एंगल आते ही आपको मैंने क्या बताया? साइन है, कॉस है, a माइनस एक्स वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो ये फिर से क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ 90 माइनस एक्स, क्लियर, माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ 90 माइनस एक्स और बाई कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये देखिए क्या बनेगा? ये तो बनेगा कॉस एक्स, ये देखिए एक ही मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, देखो क्वेश्चन हो गया हमारा बिल्कुल इजी। 0 टू पाई बाई 2 माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस का हो गया, तो ये तो बन गया भाई साइन एक्स, ये बन गया कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये टर्म और ये कोई डिफरेंस है? नहीं है, आई है, ये भी आई है। तो आई इज इक्वल टू माइनस आई, इधर ले आइए, 2i इज इक्वल टू 0 और i क्या हो जाएगा? 0। सिंपल। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 16। मेरी कोशिश है कि मैं इसी वीडियो में, थोड़ी लेंथी हो सकती है ये वीडियो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज को मैं यहीं कंप्लीट करा दूँ सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर। log of 1 plus cos x 0 to pi, I इज इक्वल टू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, 0 to pi log of 1 plus cos x dx। log का हमारा टेंजेंट का क्वेश्चन आया था, तो यहाँ अब हम फिर से आइडेंटिटी वही a माइनस एक्स वाली लगा देते हैं। 0 to pi log of 1 plus cos of पाई माइनस एक्स डी एक्स। कॉस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव होता है तो ये बन जाएगा 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर? दोनों को ऐड कर लीजिए। ये 1 ध्यान देंगे, अभी हम अपने एक और क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं। तो 1 प्लस 2
इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो i प्लस आई 2i 0 टू पाई, देखिए log m प्लस log n, और log m प्लस log n क्या आ जाता है, log mn हो जाता है। तो मैं यहाँ थोड़ा शॉर्टकट ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस सॉरी इधर आएगा cos x, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और लॉग एम की पावर n हो, आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम, लॉग m की पावर n हो तो ये बन जाता है n टाइम्स ऑफ लॉग m। क्लियर? तो ये पावर 2 को मैं आगे या बाहर ला सकती हूँ। तो देखिए ध्यान देंगे, इधर लेफ्ट में 2i है और 0 टू पाई 2 यहाँ आ गया और ये बन गया log sin x dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i आ गया 0 टू पाई log sin x dx एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू एग्जाम्पल नंबर 36। एग्जाम्पल 36 में भी हमारी लिमिट सिर्फ 0 टू पाई बाई 2 है, अदरवाइज वो log sin x है। तो प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। तो ये 18 क्वेश्चन तक हमारे हो गए हैं। अब हमारे पास 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन और रह जाते हैं, 19 से 21 और 2 जितने भी हैं अभी मैं आपको करा रही हूँ। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 36, एग्जाम्पल नंबर 36 सेम बिल्कुल। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो थोड़ा सा लीक से हटके, क्योंकि हमें कोई फंक्शन नहीं दे रखा है, हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि शो दैट, मैं थोड़ा लिख भी देती हूँ यहाँ पर, शो दैट क्या शो करना है, 0 टू a f ऑफ x g ऑफ x dx डबल है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स का। ना हमें एफ एक्स दे रखा, ना हमें जी एक्स दे रखा, ना हमें कोई लिमिट दे रखी है, बट हमें ये दे रखा है कि एफ एंड जी आर डिफाइंड एज, 2 कंडीशंस दे रखी हैं, उन्हीं को हमने यूज़ करना है। पहली कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए माइनस एक्स सेम है, और भाई सेकंड कंडीशन क्या है कि g ऑफ x और g ऑफ a माइनस एक्स किसके इक्वल है, 4। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट i इज इक्वल टू, ये सारा आप शो दैट को हटा दीजिएगा और यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, हम इसको ले लेते हैं। i इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। तो अपनी सेकंड वो जो प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में मैंने आपको बोला है यूज़ करनी है, उसको यूज़ करते हुए 0 टू a, x की जगह मैंने लगाया a माइनस एक्स, इस x की जगह भी मैंने लगाया a माइनस एक्स डी एक्स। हाँ, आइडेंटिटी मेंशन करूँ? देखिए मैं बहुत बार आपको ये आइडेंटिटी लिख चुकी हूँ क्लासरूम में, तो मैं बच्चों से ही पूछ लेती हूँ भाई हाँ बताओ क्या आइडेंटिटी आएगी, क्योंकि देखिए कम से कम भी नहीं तो 8 से 9 बार मैं ही लिख चुकी हूँ इस आइडेंटिटी को ब्लैक बोर्ड पर, तो आपको ये बिल्कुल लर्न हो जानी चाहिए। अब आप ये देखिए कि f ऑफ a माइनस एक्स और एफ एक्स सेम है, तो हम इसकी जगह पर एफ एक्स लगा देते हैं। ये तो नंबर 1 हो गई, और i क्या बन गया, 0 टू a एफ एक्स जी ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, मैंशन कर दीजिए किस वजह से, यूजिंग 1, वो वाला। क्लियर? इन दोनों को ऐड कर दीजिए 1 और 2 को, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2। ओके, 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए तो i प्लस आई, ध्यान देंगे 2i, दोनों की लिमिट सेम है 0 टू a। अब मैं एफ एक्स जी एक्स, पहली टर्म एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स और g ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, दोनों में एफ एक्स कॉमन है, तो पहला स्टेप ये चलेगा। उसके बाद दोनों में एफ एक्स कॉमन है तो आप ऐसे कॉमन ले लीजिएगा, तो अंदर ये टर्म आ जाएगी डी एक्स, और इसकी वैल्यू हमें 4 दे रखी है, तो ये बन जाएगा 4 0 टू a
एफ एक्स डी एक्स। रीजन लिख दीजिएगा यूजिंग नंबर सेकेंड। तो 2i, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, i क्या बन जाएगा 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो हम इसको लेके चले थे भाई यहाँ से i को, और ये i अपना इसके इक्वल आ गया एंड हेंस द क्वेश्चन। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। आप कहेंगे आप सभी को इजी बता रहे हैं, बट इजी हैं इफ़ यू लर्न द आइडेंटिटी। अगर आपको सारी आइडेंटिटीज़ लर्न हैं, प्रॉपर्टीज़ लर्न हैं, तो बड़े इजी हैं। और फर्स्ट टाइम में तो देखिए बेटा किसी भी स्टूडेंट को इजी नहीं लगते हैं, इसलिए मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है कि आप बार बार ट्राई कीजिए। एटलीस्ट 3 टाइम्स बिफोर एग्ज़ाम आपने करना है। और मैं चाहूँगी कि आप केवल NCERT करें अगर आपने केवल अच्छे मार्क्स लेने हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी है। NCERT इज़ सफिशिएंट, मोर देन इनफ मैं कहूँगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसका शॉर्ट हिंट दे देती हूँ मैं। ये 4 टर्म है, इसमें ब्रेक कर देती हूँ मैं डायरेक्ट इसको -π/2 to π/2, या लिख के आपको वर्बली बता देती हूँ। x cos x प्लस टेंजेंट 5x प्लस 1 dx। सेपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। -a to a है, ये ऑड फंक्शन है, 0 हो जाएगा, ये ऑड बनेगा 0 हो जाएगा, ये ऑड बनेगा 0 हो जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन आप करके लिमिट पुट कर दीजिएगा, हैंस द क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। i इज सेपरेट करिएगा, पहले इसको 4 फंक्शन बनेंगे, 4 में से 3 ऑड हैं, उनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 हो जाएगी। लास्ट फंक्शन 1 है जिसकी इंटीग्रेशन x होती है, उसमें आप लिमिट रख दीजिएगा। ये अब हमारा है लॉगरिथम ऑफ 4 + 3 sin x बाय 4 + 3 cos x dx क्वेश्चन। तो ये भी बहुत ईजी है, इसको भी मैं आपको वर्बली ही बताऊंगी। 0 to π/2। आप अब यहाँ क्या कीजिएगा कि हर जगह π/2 -x लगा दीजिए, π/2 -x लगा दीजिए। तो ऊपर तो बन जाएगा 4 + 3 cos x और नीचे बन जाएगा 4 + 3 sin x dx। वॉट माई पॉइंट? वही आइडेंटिटी 0 to a of x वाली। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे log m + log n प्रोडक्ट में चला जाएगा। प्रोडक्ट में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा log 1, और log 1 क्या होता है 0 होता है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है आपकी वो 0 आ जाएगी। एंड दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से बस यही अपने क्वेश्चन थे 21। लेट मी चेक इन द न्यू बुक ऑल्सो। यस बेटा जी, वी हैव ओनली 21 क्वेश्चंस। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.11। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 7 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अभी हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज पेंडिंग है, लेकिन अभी मैं मिसलिनियस को टारगेट करके नहीं चल रही हूँ। मेरा प्लान है कि मैं मिसलिनियस को थोड़ा लास्ट में लूँ, 2-3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उनकी मिसलिनियस ले लेंगे, क्योंकि अभी मेरे स्टूडेंट्स का सिलेबस रह रहा है ऑनलाइन टीचिंग की वजह से। तो थोड़ा मैं चाहती हूँ कि 2-4 चैप्टर जल्दी जल्दी कवर हो जाएं। तब तक आप इसको भी अच्छे से कर लीजिए उसके बाद, क्योंकि मिसलिनियस विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। तो हम नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 आपको कैसा लगा, आपको समझ आया नहीं आया? इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी कमेंट्स हैं, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, बात समझ आती हैं नहीं आती हैं, कुछ मुझे सुधार करना हो तो वो भी यू आर ऑलवेज़ वेलकम। बेटा देखिए बच्चे ही सच्चा चेहरा होते हैं टीचर का, वही टीचर को गाइड करते हैं। तो अगर आपको मुझ में कोई कमी लगती है कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, इस तरीके से पढ़ाया तो समझ नहीं आया, देन प्लीज़ टेल मी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ, और आजकल के बच्चे तो वैसे ही बड़े एडवांस होते हैं। तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन शेयर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।